फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आए गए कि हमारे बच्ची के बचा ली हैं। सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठता है, क्या नाबालिग बच्ची को रखना या बच्चे को बहला फुसला कर अपने पास रखना ये कहाँ का अधिकार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो साधु के नाम पे 11 साल की नाबालिग बच्ची को अपने पास बहला फुसला कर रखने की बात करते हैं और उस बच्ची को इस तरीके से बहलाया फुसलाया जाता है कि वो अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर देती है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सनातन बचाने की बात करते हैं, जो देश बचाने की बात करते हैं, क्या उस व्यक्ति को यदि एक 11 साल की नाबालिग बेटी मेले में मिली तो उस व्यक्ति के पिता को या फिर पुलिस को बताने की बजाय क्या उस बाबा को उस बच्ची को अपने पास का लगभग 1 हफ्ते तक रखा उन्होंने, क्या ऐसा करना चाहिए था? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस मीडिया साथी का जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए और उनको पुलिस के हवाले किया और उसकी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठता है, क्या ऐसे लोगों से हमारा देश बच सकता है जो हमारे बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, हमारे 11 साल 12 साल के बच्चों को नहीं छोड़ते हैं? मैं ये नहीं कहता कि उनका कुछ गलत इरादा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठता है, क्या नाबालिग बच्ची को रखना या बच्चे को बहला फुसला कर अपने पास रखना ये कहाँ का अधिकार है? यदि कोई बच्चा यदि आपको मेले में मिलता है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है कि उसको सूचना केंद्र में बताएं, उनके मीडिया के साथियों बताएं कि ये बच्ची गुम गई है। और यदि उस बच्ची को आप जा कर के पूछताछ केंद्र जो बनाए गए हैं कुंभ के मेले में, यदि वहाँ पर आप लोगों के द्वारा दे दी जाती बच्ची, तो क्या जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक साधु को जिस प्रकार से अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, हित के लिए कार्य करना चाहिए, क्या उसने किया? आप देखिए किस प्रकार से उस 11 साल की नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर 1 हफ्ते तक अपने साथ रखा। मीडिया वाले ने उसको लाइव जो बैरिकेड बनाया गया था एकांत, तो उस बच्ची को खाना खिलाते हुए पकड़ा गया। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि उस बच्ची को किस तरीके से साधु ने बहलाने फुसलाने का काम किया। पहले बच्ची के स्टार्टिंग बयान पर देखिए किस प्रकार से बच्ची ने कहा कि जो बाबा हैं हमारे माता पिता के पास से लेकर के आए, लेकिन थोड़ी देर बाद बाबा खुद बताता है कि मुझे कुंभ के मेले में ही मिली हुई थी। आप देखिए पूरा वीडियो और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार जाओगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो आंसू के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आए गए कि हमारी बच्ची के बचा ली हैं। वो कोई गुरुजी नहीं थे, बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, वो कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। जोगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं बच्ची का जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और ये जो बाबा है वो बता रहे हैं कि जूना अखाड़े से है। इसका सच्चाई क्या है आपको दिखाता हूँ। द न्यूज चैनल से एक रिपोर्टर बाबा का नाम संजय गिरी है, वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है। मैं उसका तो देखिए यहाँ पे जो आपको एक पैकेट दिखाई दे रहा है, इस पैकेट में मूढ़ी है और बच्ची का फेस का इंप्रेशन देखिए, ऐसा लग रहा है कि भूखे और रो रही है। इस बैरिकेटिंग के अंदर देखिए बाबा है और द न्यूज चैनल का रिपोर्टर बात करेंगे, पूछताछ। क्या नाम है बेटा? वंशिका। वंशिका, घर कहाँ है? नजरपुर। नजरपुर। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भदोही जिला। बेटा यहाँ कैसे आई हो? घूमने किसके साथ आई हो बेटा? गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ। तो गुरुजी के साथ तुमको कौन पहुंचाया इनके पास में? गुरुजी आए थे लेने। अच्छा, गुरुजी लेने आए थे। वो गुरुजी का क्या नाम है? कि कौन गुरुजी आए? संजय गिरी जी। संजय गिरी आए थे। घर से ले आए हैं? नहीं। हाँ। कहाँ से? तो देखिए इस बच्ची को बताने से पहले बाबा आखिर क्यों बोलने में लग जाते हैं, वो शांत क्यों नहीं रहते? पापा का क्या नाम है? प्रेमचंद। पूरा अपना पता बताओ। प्रेमचंद मौर्य। हाँ, घर बताओ। गांव का नाम? नजरपुर। जिला कहाँ है? भदोही। तो इनके साथ कब से हो? 3-4 हफ्ते से। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 6 में। 6 में। तो पढ़ाई करना है आगे कि क्या करना है? करना है।
पढ़ाई करना है तो फिर इन लोगों के साथ इस अखाड़े में और इस गुरुजी के साथ क्यों पे पढ़ाई करना है? तो क्या गुरुजी स्कूल में नहीं डाल सकता है? इस बच्ची का बात को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब भी ये कुछ बोलना चाहती है बीच में बाबा बोल दे रहे हैं, आखिर बाबा क्यों बोल रहे हैं? उनका भी क्लास लेवाएगा ना है आगे। हाँ। तो अभी क्या दिक्कत है बताओ, क्यों रो रही हो तुम? क्या समस्या है? कोई समस्या है तो बताओ। नहीं। तो इस बच्ची को जो आप देख रहे हैं, देखने से पता चल रहा है कि ये रो भी रही है। और इसका देखिए यहाँ पे आगे में कुछ भूंजा दिया। अभी तक आपने हमारे BM न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।